जैसे लगातार नाकाबंदी, पूछताछ, पुलिस विजिबल पुलिसिंग, इन सब पे हम काफ़ी फोकस कर रहे थे। तो उसी क्रम में रायसिंह नगर में अभी 2 दिन पहले रात को नाकाबंदी की हुई थी और औचक निरीक्षण सभी जो गाड़ियों का कर रहे थे। उसी में जो हमारे एएसआई जगतार जी रायसिंह नगर थाने के और उनकी टीम के द्वारा जब एक गाड़ी इनोवा को रोका गया, इनोवा क्रिस्टा को, उसमें 3 लोग बैठे हुए थे और उसके जब चेक किया गया उस गाड़ी को, तो उसमें उनको 3 बैग मिले जिसमें कि पैसे भरे हुए थे। इस पे तुरंत उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर उन्होंने उसमें उनको जब उनसे पूछा गया इनके पैसों के बारे में, तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। असंतोषजनक जवाब की वजह से उसमें 106 बीएनएसएस में उन पैसों को जब्त किया गया। और जब गाँव वगैरह में जब पूछा गया कि इनका क्या काम है, कैसे इनके पास इतने पैसे आए, तो पूरी संदिग्ध भूमिका लगी, क्योंकि वो एक सिंपल टेलर का काम, जो कुलदीप को हमने मौके से गिरफ्तार किया और कुलदीप के साथ रामस्वरूप के साथ एक हमने गिरफ्तार किया है। नहीं 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 नहीं, अमन और रामस्वरूप को, कुलदीप के साथ अमन और रामस्वरूप को गिरफ्तार किया था। फिर डिटेन किया था, 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया। उसके बाद जब इनसे पूरी और आगे डिटेल ली, तो कुलदीप के द्वारा बताया गया कि उसके बेटे योगेश ने उसको कहा था कि वहाँ से जाके जोधपुर से जाके इस व्यक्ति से, जो जयराम जांदू है, इससे अपने को रुपए लेकर आने हैं। तो वो जोधपुर से ये रुपए लेकर आया है और इसके साथ जो कुलदीप के साथ इसके 2 दोस्त अमन और रामस्वरूप और सूरतगढ़ से घनश्याम, ये लोग गए थे। फिर जब इन बातों का पता लगा कि, और फ़ोन फिर योगेश को जब डिटेन किया, तो योगेश ने बताया कि एक शेंटी साहिल बिश्नोई नाम का एक उसका दोस्त है, उसके कहने पर ये गया था। साहिल बिश्नोई अबोहर का है। फिर जब ये बात हमें पता चली कि फिर हमने साहिल बिश्नोई की जब हमने हिस्ट्री खंगाली, तब हमें पता चला कि साहिल बिश्नोई अंकित बहादुर का काफ़ी क्लोज रहा है। और जो एक अपना पंकज सोनी मर्डर हुआ था लालगढ़ में, उसमें आरजू बिश्नोई और ये जो शेंटी साहिल बिश्नोई केसवार थे और इकट्ठे जेल में बंद थे। उसी समय पर जो इसका कुलदीप का भांजा अक्षय, वो भी जेल में बंद था। तो इन तीनों की आपस में अच्छी जान पहचान हो गई। फिर जब लास्ट 2024 में जो ये शेंटी है, इसको लास्ट दिल्ली जो स्पेशल पुलिस है, इसके उनके द्वारा आर्म्स एक्ट के केस में गिरफ्तार किया गया था। और जब से वो बेल पर आया है, तब से वो फरार ही चल रहा है, वो अपने क्षेत्र में नहीं आया। अब इनका जो एक ये मॉडस ऑपरेंडी जो ये था, वो था कि जो ये अक्षय और शेंटी, ये लगातार आरजू बिश्नोई के संपर्क में, और ये जो भी रंगदारी से जो पैसा आता है कि कहाँ से कलेक्ट करना है, वो इसको योगेश को बताते थे। योगेश, कुलदीप, ये जाके वो पैसा कलेक्ट करके लेकर आते थे और उसके बाद इन्हीं के कहे अनुसार ये पैसा वितरित करते थे अलग अलग जगह पे, जहाँ पर ये कहते थे कि ये पैसा यहाँ दे के आना है, तो वो वहाँ पर दे के आते थे। तो मेरे ख्याल से ये पहली, राज्य भर में ये पहली ऐसी कार्रवाई है जो कि संगठित अपराध के जो आर्थिक जो ट्रेल है, जिस पर हम आज तक नहीं पहुंच पाते थे। हम शूटर्स गिरफ्तार कर लेते थे, हम उनके एसोसिएट गिरफ्तार कर लेते थे, लेकिन आज तक कभी भी पैसों की ट्रेल पर, और पैसे ये कैसे पहुंचाते हैं अपने जो इनको मदद करते हैं, तो वो पहली बार इसका खुलासा हुआ है। और इसमें जो पूरी टीम ने, मतलब शुरू में जो एक औचक इस पे नाकाबंदी में जो ये कार्रवाई हुई, सीजर की कार्रवाई हुई, और उसके बाद इसको डेवलप किया गया, ये पूरी टीम का इसमें मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा योगदान रहा। और अभी तो हमारे पास सिर्फ, अभी तो शुरू में ही हमने ये अभी 4 ही गिरफ्तार किए हैं, कुछ डिटेन कर रखे हैं, और हमें बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल रही हैं हमारे पास। जैसे जैसे जो जहाँ से ये जब से पैसे लेकर आए हैं और जहाँ पर देकर आते हैं थे, कुछ एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी हुई हैं।
तो उन सबको हम एक एक को खोदेंगे। इसमें हमने इसलिए स्पेशली मैंने, क्योंकि इसकी गंभीरता को देखते हुए, एडिशनल एसपी क्यूआईडीटी भंवर सिंह जी को और उनको उनकी एक पूरी टीम गठित की है, एक एसआईटी के रूप में एक टीम गठित की है जो कि इसमें तह तक जाएगी। और हम चाहेंगे कि अगर हमें ये ब्रेक थ्रू मिला है तो इसमें हम इतनी मेहनत करें कि हम पूरे इसके जो चैनल के फाइनेंशियल जो चैनल ट्रेल है, इसके हर एक आदमी तक हम पहुंच के और उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकें। अब बताती हूँ कि पैसे कैसे जाते थे।